खेलने वाले अजीर बिहारी राम का बाल रूप का स्मरण करते हुए कहते हैं, जिसका नाम जपने से सब सिद्धि सुलभ होती है। पहले दिन शायद दूसरे दिन कुछ सिद्धि की बात कही। वैसे ग्रंथों में अष्ट सिद्धि आदि चर्चा उस दिन भी मैंने कहा, लेकिन भगवान पतंजलि अपने योग सूत्र में सिद्धि की व्याख्या करते हैं। जन्मौषधे मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। सिद्धि प्राप्ति के 5 केंद्र बिंदु है योग पतंजलि। जिसको सिद्धि में रुचि हो, ये पूरी एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। सिद्धि का एक केंद्र बिंदु है मेरे श्रोता भाई बहन, जन्म। कई लोग जन्म से सिद्धि प्राप्त करके प्रकट होते हैं। आप दुनिया में देखिएगा, कई बालक ऐसे होते हैं जन्म के बाद थोड़ा आगे बढ़ता है, असाधारण दिखता है, इतना इंटेलिजेंट, स्मार्ट, इतना स्फूर्त। तो भगवान पतंजलि कहते हैं सिद्धि का एक केंद्र बिंदु है, जन्म स्थान है, वो है जन्म। जैसे प्रहलाद को जन्म से सिद्धि मिली। प्रहलाद की माता कयाधु को सगर्भा स्थिति में नारद जी का सत्संग हुआ और नारद के सत्संग के द्वारा अपनी माता के उदर में रहकर प्रहलाद भगत शिरोमणि हो गए। गर्भस्थ शिशु, जन्म से असाधारणता आती है। एक और दृष्टांत ले, ध्रुव जन्म से सिद्धि प्राप्त करके आया। एक और दृष्टांत ले, छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म से सिद्धि लेकर आए। जय जय रघुवीर समर्थ की जय जय। जन्म से इस सिद्धि शिवाजी को कैसे मिली? समर्थ शिवाजी को पारने पौढ़ी ने सांभली थी एने राम लक्ष्मण नी बात। जीजाबाई जब लोरी सुनाती है, क्यों शिवाजी में असाधारणता, जन्म से सिद्धि क्यों? पारने पौढ़ी ने सांभली थी शिवे राम लक्ष्मण नी बात रे। शिवाजी राम लक्ष्मण नी। पलने से जीजाबाई उसकी लोरी सुनाते, राम कथा सुनाती थी। माता जी ने मुख जे दी थी अन उड़ी नींद तेरी। माता के मुख से जब शिवाजी ने राम कथा सुनी तो कहते हैं शिवाजी की नींद उड़ गई, पलने में खड़े हो गए। जीजाबाई कहती बेटा चकली भमरडी ये खिलौना ये टॉय ये जितना खेलना वो खेल ले, लेकिन एक समय भारत की संस्कृति के लिए तेरी तारे हाथ रहवानी अन राती बम्बोड़ भवानी। ए तेरी तारे हाथ रहवानी राती शिवाजी ने नींद रूनावे माता जी जीवाए। शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो से संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमुवाच पुत्र।
जन्म से पतंजलि कहती है कई सिद्ध पैदा होते हैं। अभिमन्यु लो, चले जाओ महाभारत में, कोठा युद्ध, मां के पेट से निकलकर सिद्ध होकर अभिमन्यु निकलता। लेकिन थोड़ी जल्दी की तो चुक गया। चक्रव्यूह में जाने का तो उसके ज्ञान हुआ, लेकिन लौटने का ज्ञान नहीं हुआ, और परिणाम महाभारत में कुछ विचित्र आ गया। अष्टावक्र मां के पेट से बोले। मैं ये तो आपके सामने मैं सरलता से बातें करता रहूं, मुझे जो आनंद आता है सब लुटाता हूं, लेकिन मैं ये भी सोचता हूं कि हमारे देश के ऋषि मुनियों ने क्या चिंतन नहीं किया साहब। तो सिद्धि के 5 केंद्र जो बताए हैं, तो एक तो जन्म से सिद्धि मिलती है, दूसरा औषधि, औषधि से सिद्धि। कौन सी? रसायन सिद्धि औषधि से प्राप्त होती। रसायन सिद्धि बाबा विश्वामित्र जी के पास थी। ये महापुरुष ने औषधि से सिद्धि प्राप्त की थी, रसायन सिद्धि में। विश्वामित्र जी तो बहुत बड़ा कवर कर गए, लेकिन उसके पास एक गजब की सिद्धि रही थी, औषधि, जिसको रस सिद्ध लोग कहते हैं। ऐसा वैद्य जो औषधि से सिद्धि प्राप्त करते। हमारे यहां एक ऐसी परंपरा थी वैदिक काल में कि जब औषधि के पास जाया जाता था किसी मरीज के रोग का निवारण के लिए, तो पहले औषधि की पूजा की जाती थी। और आप बताओ, इस रोगी के रोग को निर्मूल करने की औषधि आप में हो, तो वैद्य पूजा करके कहता था हमको दो। ऐसे पूजा होती थी औषधि से। मंत्र, पतंजलि भगवान कहते हैं मंत्र से सिद्धि प्राप्त होती है। कई लोगों ने मंत्रों से सिद्धि प्राप्त की। स्वामी रामदास जी ने 13 करोड़ मंत्र श्री राम जय जय राम का जपा और मंत्र सिद्धि प्राप्त की मंत्रों से। अमुक संख्या में आदमी का जप हो जाता है, आदमी सिद्ध हो जाता है। मंत्र से सिद्धि प्राप्त होती। और फिर तप से सिद्धि प्राप्त होती है। और आखिर में समाधि से प्रकट हुई सिद्धि, सिद्धयः। लेकिन ये तो मैंने आपको ये बातें कही, लेकिन ये सब कठिन लगता है। अब जन्म से सिद्ध हम हुए क्या पता, अब दूसरा जन्म ले तब भी क्या पता। और कौन औषधि से सिद्धि मिले हमें क्या पता, कौन से मंत्र से हमें सिद्धि मिले क्या पता, कैसा तप किया जाए को सिद्धि, और कैसे समाधि। समाधि के भी कई प्रकार हैं, सविकल्प, निर्विकल्प। ये 2 प्रकार तो जगत में प्रसिद्ध है, एक निर्विकल्प समाधि, एक सविकल्प। एक पतंजलि के हर सोपान को वो करते करते समाधि, और एक हमारे पूज्य पाठ टाट बाबा अक्रिय समाधि, अक्रिय ध्यान, कुछ करना ही नहीं, अक्रिय किए और वो फंसे। कई प्रकार की है समाधि, लेकिन हमारे जैसे के लिए, आपकी मुझे खबर नहीं, मेरे लिए तो ये सब कठिन है। इसीलिए मैं सालों से कह रहा हूं कि सिद्धि में मेरी रुचि नहीं, शुद्धि में रुचि। अब मुझे कहने दो, कई लोग जन्म से शुद्ध होते हैं। तुम तप से शुद्धि और प्रसन्न चित्त, ये समाधि है मेरी दृष्टि में। हाँ, मैंने पहले दिन भी शायद कहा, या तो 24 घंटों जागृत अवस्था में चित्त में जरा भी खरोच न हो, तो ये चलती फिरती समाधि है। समाधि माने भूमि में चले जाओ, जल में चले जाओ, या तो कोई कैसी भी समाधि दे दे, अग्नि संस्कार। समाधि का मतलब है 24 घंटों जागृत अवस्था में, कहीं मन में कोई खराबी ना आए,
वो चलती समाधि है। इसलिए मैं गाता रहता हूं, हमारे अनुभाई ने लिखा कि साधु चलता सरल सदग्रंथ है। साधु तो हलता चलता सदग्रंथ है, चलता शास्त्र है। सिद्धया, लेकिन शुद्ध होने में भी ये भाई जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, समझ, इसमें भी थोड़ा कठिन तो है। सिद्धि में पहला मैंने कहा कि ये भी कठिन है शुद्ध में, तो अब करे क्या? वो बाल रूप राम का नाम जपो सब सिद्धि सुना। जन्म वाली सिद्धि, औषधि वाली सिद्धि, मंत्र वाली सिद्धि, तप वाली सिद्धि और समाधि वाली सिद्धि। कल सब पूरा पंडाल नाच रहा था, समाधि में थे, सब ट्रांस में थे। तो ये पांचों पतंजलि भगवान वाली वेद का एक आग्रह है, वेद का एक बहुत प्यारा टुकड़ा, श्रद्धस्व सौम्य, हे सौम्य तू श्रद्धा रखकर सुन। वेद कहता है श्रद्धस्व सौम्य। कितना प्यारा, हाथ घुमाते घुमाते सिर पर, पीठ पर अपने साधक को हाथ घुमाते, बच्चे की तरह, माँ की तरह अपने आश्रित को ऋषि कहता है श्रद्धस्व सौम्य, हे सौम्य श्रद्धा से सुन, श्रद्धा से सुन। तो पतंजलि वाली सिद्धि अथवा तो मैंने जो शुद्धि की बात कही वो सब उपलब्धि, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। इसके एक नाम मात्र से सिद्धि। अब देखो, नाम मात्र से जन्म सिद्धि हो जाएगी। जन्म सिद्धि क्या? यदि तुम न चाहो तो दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, चाहो तो आओगे। बाकी नाम लेकर तुम चाहो कि हमें नहीं आना है तो नाम तुम्हें मुक्त कर देगा, जन्म शुद्धि हो जाएगी। नाम रसायन है, नाम औषधि है। राम कथा स्वयं औषधि है। राम नाम जासु नाम भव भेषज। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, गंगा जल औषधि है। ये हमको कृतकृत्य करेगी। औषधम जानवी तोयम, ये सब हमें औषधि के रूप में हमें शुद्ध कर देगी। प्रभु की कथा, भगवान का रूप, परमात्मा का नाम और राम बोलने से, ये महामंत्र है। मंत्र से शुद्धि मिले तो राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो परमात्मा का नाम से भी शुद्धि हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी। तप, और जितना हरि स्मरण ज्यादा करोगे तो तप आएगा। तप क्या आएगा? निंदा आएगी, गैर समझ आएगी, धिक्कार की वृत्ति पैदा की जाएगी, तिरस्कार आएगा, अपमान आएगा, आक्षेप आएगा, आरोप आएगा, चरित्र हनन होने लगेगा। इसमें टिके रहना कि मेरे पास राम है, मैं मेरी शुद्धि क्यों गवाऊं। ये तप, ये तप। आज कलयुग में और क्या तप करना? महात्मा लोग करते हैं पंचधूणि। हमारे गोबाल बाबा चारों ओर अग्नि लगा करके बैठते। तप से सिद्धि। तप कौन सा? यही तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मति। तमने घरना न રહેવા દે સાહેબ, એટલા તમને તપસ્યા કરે। अनिकेत तो जन्म से शुद्धि। भगवान राम के जन्म की कथा कल हमने गाई तो पवित्रता महसूस हो। जन्म से शुद्धि। औषधि, औषधि मानी जासु नाम भव भेषज, राम का नाम औषधि। मंत्र, महामंत्र राम का नाम। और तप, दुनिया की हर चीज को सह लेना, मुस्कुराते हुए सह लेना, मौन रहकर सह लेना। और समाधि जाओ, समाधि जाओ, प्रसन्न रहना, रोज आनंद में रहना साहब। हाँ, जरा मुस्कुराओ, एक अभी जानी हमें जो मुस्कुराओ जरा एक दूसरे के सामने।